जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक आवश्यक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो व्यूअर्स हमारे ब्लॉग व्यूअर्स हैं वे इस वीडियो लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस से है। जब कहीं भी हम लोग ब्लॉग वीडियो शूट करेंगे तो आप लोगों के साथ फिर शेयर किया जाएगा, तो उस वीडियो लेक्चर उसको आप देख सकते हैं और आपकी अगर इच्छा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग लेक्चर 34 सेमेस्टर 2 रियल एनालिसिस बुक का नाम है और लेक्चर 34 होने वाला है रियल नंबर चैप्टर 1 ये होने वाला है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट का बीटेक कर रहे हैं आईआईटी से, चाहे उनका सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो है रियल एनालिसिस। और विशेषकर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए भी है। और देखिए अभी तक रियल एनालिसिस में लेक्चर 33 खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 34। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 34 देखिए इसमें क्या है कि एनी ओपन इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्या कहता है कि कोई भी ओपन इंटरवल है, कोई भी ओपन इंटरवल है ए से लेकर के बी, ए इसमें क्या है एक्सक्लूडेड फंक्शन है, बी इसमें क्या है एक्सक्लूडेड फंक्शन है, ना ही ए इसमें मिलेगा इस सेट ओपन इस सेट ए से लेकर के बी में, ना इसमें ए है और ना ही इसमें बी है। ठीक है, तो एनी ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब ये कि अगर कोई भी ओपन इंटरवल आप ए से लेकर के बी ले लेते हो तो उसके अंतर्गत उसके अंदर मतलब ए से लेकर के बी इस ओपन इंटरवल के सेट में चाहे जितना भी पॉइंट्स रहे इसके अंदर मौजूद, ए से लेकर के बी में मान लीजिए ये नंबर लाइन है मेरा ए से लेते हुए बी तक, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल को शो करने के लिए हम लोग होल लगा देते हैं, है ना, नंबर लाइन पर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ए भी ओपन इंटरवल में है, बी भी ओपन इंटरवल में है और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ए से लेकर के बी के बीच में बहुत सारा नंबर्स मिल सकता है। कैसा नंबर मिलेगा? तो रियल नंबर मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं तो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर के बारे में ही बात किया जाएगा। कोई भी इमेजिनरी नंबर के बारे में बात नहीं किया जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो कह सकते कोई भी नंबर हो, नेचुरल रहे, इवन रहे, ऑड रहे, उससे मतलब नहीं है। वो सारा का सारा नंबर का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो अभी तक आपने जितने भी नंबर्स का अध्ययन किया है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, आपने क्लास 11th में फर्स्ट टाइम जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सुना होगा। ठीक है, इससे पहले क्लास 11th से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और अभी हम लोग आप लोग को जो है कि सेमेस्टर 2 में लेके आ चुके हैं, तो इस कड़ी में इस पोजीशन पर आपने इससे पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सुना होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो उस समय बात किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी हम लोग चूंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स के बारे में ही बातचीत चलेगा। तो यहां पर बात को समझिए कि कोई भी अगर ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी है तो इसके अंदर इस ए से लेकर के बी पॉइंट के बीच, है ना, इसके अंदर जितना भी पॉइंट्स रहेगा और ए से लेकर के बी के बीच का जो पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो x क्या है? तो x एक आर्बिट्ररी पॉइंट है इन बिटवीन ए से लेकर के बी। तो सर x क्या सबको बता देगा? हाँ भाई, सबको बता देगा, सबको बताने का वो हिम्मत रखता है। एग्जाम्पल में बताता हूं, देखिए क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक है, ज्यादा जरूरत पड़ता तो 2 मॉनिटर बनाया जाता है। अगर प्रिंसिपल सर को जानना होगा आपके बारे में, आपके क्लास के बारे में कि क्लास का स्थिति कैसा है कैसा नहीं है, तो वो मॉनिटर को
ले जाएगा अपना केबिन में, ठीक है, वो अपने केबिन में ले जाते हैं मॉनिटर को, ना कि पूरे क्लास को ले जाते हैं अपने केबिन में, ठीक है। तो केबिन में ले जाया जाता है सारे क्लास के सारे मॉनिटर्स को, और प्रत्येक मॉनिटर्स को ईच क्लास के ईच मॉनिटर से पूछा जाता है ना, उसके बातों से, उसके व्यवहार से जाना जाता है कि टीचर के प्रति क्या रिस्पेक्ट है ना, पूरे क्लास का। या फिर ये भी जाना जाता है कि क्लास क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, वो सारा बयां करने के लिए कौन मौजूद रहता है, तो क्लास मॉनिटर। वो सबके बारे में, प्रत्येक के बारे में जानता है, बढ़िया से जानता है, सबको समझता है, इसीलिए उसको क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं कि ऐवे बना दिया जाता है, तो इसीलिए उससे है ना, उस बंदे से, वो एक आर्बिट्ररी, वो भी एक स्टूडेंट है, तो वो एक आर्बिट्ररी स्टूडेंट्स, मनचाहा स्टूडेंट से पूरे क्लास के बारे में जान लिया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी है, तो इसमें जो पॉइंट्स होगा, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ए से लेकर के बी जो सेट है, इसमें जो प्रत्येक पॉइंट्स रहेगा, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी नंबर ले लेंगे इसके बीच का, तो उसको हम लोग x मान रहे हैं। तो चलिए तब तक आप ये कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो a से लेकर के b में जो ओपन इंटरवल है, इसके बीच में जितना भी नंबर्स है, जितना भी कुछ है, उस सारे नंबर्स को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से। a से लेकर के बीच में, a से लेकर के b के बीच में सारे नंबर्स को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, और x एक मनचाहा नंबर है या आर्बिट्ररी नंबर है, आप ऐसा मान सकते हैं, या फिर आर्बिट्ररी पॉइंट है, आप ऐसा मान सकते हैं x को। तो हमको प्रूफ क्या करने के लिए कहता है, प्रूफ कीजिए कि a से लेकर के b जो इंटरवल है, इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स होगा, उस सारे पॉइंट्स का नेबरहुड सेट a से लेकर के b ही होगा। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि ये ओपन इंटरवल a से लेकर के b में जितना भी इसके अंदर में पॉइंट्स होगा, वो सारे पॉइंट्स का, वो सारे नंबर्स का जो a से लेकर के b में मिलेगा, उन सारे पॉइंट्स का एकमात्र नेबरहुड सेट a से लेकर के b होगा। यही हमको प्रूफ करने का है, बात समझ गए। तो a से लेकर के b जो ओपन इंटरवल है, वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है ना, ये हमको प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है कि a से लेकर के b जो ओपन इंटरवल है, इसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं a से लेकर के b के बीच में, आप एक ऐसा समझिए, एक एग्जांपल ऐसा समझिए, मान लीजिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा 2 है, सपोज कर लीजिए, और ये एक 1 भी ओपन इंटरवल, 2 भी ओपन इंटरवल। तो 1 से लेकर के 2 के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का जो नेबरहुड है वो कौन है, तो 1 से लेकर के 2 इंटरवल, यही प्रूफ करना है। तो मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.0000001 हो सकता है, 1.212121 कुछ भी हो सकता है। 21 मतलब इरेशनल नंबर, जो रिपीटेड हो, जो रिकरिंग रहे, जो बार बार आए, एक मतलब कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, है ना, रिकरिंग हो, तो वो सबको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जो पूरा कट जाए, जैसे 0.425 1/4 का डिवाइड है, ठीक है, रिजल्ट। तो कहने का मतलब डेसिमल वैल्यू है 1/4 का। तो ये सारे नंबर्स को रैशनल कहते हैं, जो कट जाए, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर q आपका 0 ना हो, q मतलब 0 ना हो, मतलब 1/0 के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 अगर आप डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर लेकर के 1 से 0 को, है ना, मतलब कि 1 को 0 से डिवाइड दीजिएगा, तो वो आपका लिखेगा इट कैन नॉट बी पॉसिबल, या एरर लिख देगा। क्यों? क्योंकि 1/0 एक इरेशनल नंबर होता है। अब इसका मतलब जरा समझिए, 1/0 को वो कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाता, आप समझिए बात को। देखिए, हम कहते हैं कि आपके पास 10 टो टॉफी है, 10 टो चॉकलेट है, तो 10 चॉकलेट को अगर मान लीजिए 10 जन में बांटना है इक्वली, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, एक एक करके बढ़ जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि 10 चॉकलेट को 0 आदमी में बांटना है, मतलब 10 तो चॉकलेट आपके पास है, लेकिन आपको 0 आदमी बांटना है, 0 आदमियों में बांटना है, तो ये क्या पॉसिबल है?
जीरो आदमी, जब आदमी ही नहीं है तो फिर कैसे बांटोगे? तो मतलब 10/0 1/0 का यही मतलब होता है, ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, समझ रहे ना? इसीलिए सबको क्या कहते हैं? अनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये सबको डिफाइन करने के लिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़े भी होंगे सेमेस्टर 1 में एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, जिसको बहुत स्टूडेंट्स एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, लेकिन नहीं, उसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो चलिए उस सब के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा ना रियल नंबर। हाँ, तो यानी कि 1 से लेकर के 2 के बीच में जितना भी सारा नंबर्स होगा वो सारा नंबर्स का, है ना, मतलब ये जो 1 से लेकर के 2 जो है इसके बीच में जो सारा नंबर्स होगा उन सारे नंबर्स का 1 से लेकर के 2 ओपन इंटरवल क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा, याद रखिएगा। समझ गए हैं ना? यही हमको प्रूफ करने को है। तो प्रूफ में देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट x बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। तो भाई x हमारा एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, x एक a से लेकर के b के बीच का आर्बिट्ररी पॉइंट है। ये पूरे ओपन इंटरवल में सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे प्रतिनिधि होता है ना, प्रतिनिधि समझते हैं ना, तो जैसे ग्राम पंचायत होता है तो उसमें एक मुखिया होता है, वो पूरा पंचायत को लीड करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये देखिए ए से लेकर के बी में जितना भी मेंबर्स है, जितना भी जनता है, उस सारे को लीड करने वाला कौन है? तो एक्स है। समझ गए ना? अब तो अब भूलेंगे नहीं, है ना? तो इसी प्रकार से लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ द गिवन ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी। तो कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर के बी ओपन इंटरवल में एक x मेरा क्या है? आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है ना? इतना तो क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, हम लोग को मालूम है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने आप को जानेंगे ही जानेंगे। आप अपने बारे में तो जरूर जानेंगे ना। अगर मान लीजिए आप कुछ झूठ बात किसी से बोल रहे हैं तो आपके मन को तो मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को तो जरूर जानेंगे। इसका मतलब यही हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और ये मैंने नहीं कह रहा है, ये हमसे भी पहले जो है कि 1665 से भी पहले, है ना, जॉर्ज कंटूर ने कह के गए हैं। ठीक है ना? जॉर्ज कंटूर जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कह के गए हैं कि वे कह के गए कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि सेट जो थ्योरी है, सेट थ्योरी का रचयिता उन्हीं को माना जाता है। आप लोग को शायद मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो उनके बारे में नेट में सर्च मारिए। अब तो आपको बता दिए जॉर्ज कंटूर, अब उनके बारे में पता कीजिए। बढ़िया बढ़िया मैथमेटिशियंस के बारे में आपको पता करना चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। चलिए, वी नो डेट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, इसीलिए ए से लेकर के बी खुद का सबसेट है। ए से लेकर के बी ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ ए बी, मतलब खुद का इटसेल्फ। ये तो चीज जान गए। अब एक बात बताइए हमको, ए से लेकर के बी में ही ना x मिल रहा है, मतलब ए से लेकर के बी ओपन इंटरवल में ही x मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए बी, कह सकते हैं ना। अब एक एग्जांपल आपको देते हैं, ये आपको x वाला नहीं समझ में आता तो आप एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, लालू और राबड़ी देवी का जो 12 बच्चा है, समझ रहे ना, लालू और राबड़ी देवी का जो 12 बच्चा है, तो वो सभी बच्चा, है ना, लालू और राबड़ी देवी से क्या करते हैं? उन्हीं के मेंबर है, समझ रहे ना, उसी के घर के मेंबर है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कि x जो है a से लेकर के b के बीच का मेंबर है, तो x जरूर बिलोंग करेगा a से b के बीच में। x जो है कि x बिलोंग्स टू a से b, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो x जरूर बिलोंग करेगा a से b के बीच में ही ओपन इंटरवल में, क्योंकि x तो इसी का मेंबर है, समझ लीजिए, a और b के बीच का ही मेंबर है, इसीलिए x मेरा जरूर a से b के बीच में ही बिलोंग करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब जब बिलोंग करेगा और हम लोग ये चीज जानते हैं कि ये खुद का सबसेट है, और इसको जरा कंपेयर कर लीजिए इससे, a से लेकर के b जो ओपन इंटरवल है उसको आप जस्ट मान लीजिए i, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू i एक ओपन इंटरवल, मतलब x के लिए एक ओपन इंटरवल मिल गया जिस i ओपन इंटरवल में x
बिलोंग करेगा, यानी कि आई ओपन इंटरवल का x मेरा मेंबर रहेगा। और आई ओपन इंटरवल के लिए एक जो है कि और आई जो है कि उस सेट का सबसेट बन जा रहा है जिस सेट S का x क्या है, नेबरहुड है। तो यही नेबरहुड के डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर नेबरहुड का डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। x मेरा बिलोंग करता है a से लेकर के b एक ओपन इंटरवल में, और इस ओपन इंटरवल को हमने i मान लिया, और ये i जो है कि सबसेट है s का, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि s इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। तो दिस शोज दैट ये शो कर रहा है, ये दिखला रहा है कि ओपन इंटरवल a से लेकर के b इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। तो ये शो करता है, ये दिखलाता है कि a से लेकर के b जो ओपन इंटरवल है वो नेबरहुड है किसका, तो x पॉइंट का। तो ये शो क्या करता है, दिस शोज दैट a से लेकर के b ओपन इंटरवल ये क्या है, नेबरहुड है पॉइंट x का। समझ रहे ना, ये a से लेकर के b क्या है, x पॉइंट का नेबरहुड है। तो ये नेबरहुड के डेफिनेशन से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अब आगे यहां से, सिंस x इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, चूंकि मेरा x क्या था, एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, एक मनचाहा पॉइंट था। अगर x है तो सारे को ही है, अगर x मतलब मॉनिटर है क्लास का, समझ रहे ना, तो जैसा उसका बिहेवियर होगा उसी को एक मतलब कि स्टैंडर्ड मान करके पूरे क्लास का बिहेवियर को हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे, मेजर करेंगे। समझ रहे ना, तो वही बात है। जैसे कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, किसी जनप्रतिनिधि के बिहेवियर से हम लोग को जनता का बिहेवियर कुछ ना कुछ, पूरा हद तक तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ पता चलता है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे कि अंधों में काना राजा, ठीक है, अंधों में काना राजा। तो भाई अंधों में काना राजा का मतलब हो गया सारे अंधे आदमियों में जो राजा है वो भी अंधा होगा। मतलब जो अंधा है तो उसका मतलब, अगर मान लीजिए राजा अंधा है तो पूरा प्रजा भी अंधा होगी। तो कुल मिलाकर के एक थ्योरी से, देखिए हम पूरा मैथ्स को सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स है ही ऐसा, पूरा सोसाइटी से रिलेट होने वाला सब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसा प्रतिनिधि है, जैसा वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जैसा होंगे, उसका सोसाइटी भी वैसे ही होगा। समझ रहे ना, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो, ठीक है, तो ये शो करता है कि अगर x मेरा बिलोंग करता है AB में, मतलब x क्या है, मेरा AB का मेंबर है। यानी कि यहां पर एक बात समझ लीजिए, दिस शोज दैट AB इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। अगर AB ओपन इंटरवल अगर नेबरहुड है पॉइंट x का, तो सिंस x इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ AB, मतलब x जो है कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट है AB का। समझ रहे ना, इसीलिए AB इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब एक बात समझिएगा, x हमारा क्या हो गया, AB का, मतलब AB जो सेट है, AB सेट का x क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। तो x तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, x के बदले हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहां से भी कुछ टेकन कर सकते हैं, यहां से भी कुछ टेकन कर सकते हैं, यहां से भी कुछ टेकन कर सकते हैं, कहीं से भी हम लोग टेकन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो A से लेकर के B के बीच में कोई भी हम लोग पॉइंट को टेकन कर सकते हैं, उठा सकते हैं। समझ रहे ना, तो जब हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि x तो मेरा मनचाहा पॉइंट था, हम तो मेरा मन चाहा और मैंने x को सिलेक्ट किया, इसका मतलब यही होता है। तो उसके बदले हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। तो जब मेरा x जो है कि AB ओपन इंटरवल का नेबरहुड है, मतलब x तो नहीं है, x तो चूंकि पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, AB जो सेट है वो x पॉइंट का नेबरहुड है। तो इसीलिए A से लेकर के B के बीच में जितना भी पॉइंट्स मिलेगा वो सारा का सारा नेबरहुड होगा ओपन इंटरवल A से लेकर के B का। ओके, यही से ही हम लोग कहेंगे, सिंस x इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ AB ओपन इंटरवल, देयरफॉर ओपन इंटरवल A से लेकर के B इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो हम लोग कहेंगे कि इसीलिए A से लेकर के B के बीच का जो ओपन इंटरवल है वो नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का। मतलब इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स होगा A से लेकर के B ओपन इंटरवल में, ये सारे पॉइंट्स का जो है कि ये नेबरहुड है, ये सारे पॉइंट्स का ओपन इंटरवल क्या है, नेबरहुड है। प्रूफ हो गया। चलिए, तो यही हमारा प्रूफ हुआ। यहां पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, इस लास्ट में आप लिखेंगे प्रूव्ड। अब इसको जरा समझ लीजिए क्या कहता है भाई, A और B ओपन इंटरवल है, इसके बीच में x जो है कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट है,
तो x को कंटेन करने वाला, मान लीजिए यहाँ पर x है, ये बीच में है ना, और x को कंटेन करने वाला एक i ओपन इंटरवल मिल गया, और इस i को कंटेन करने वाला एक सेट मिल गया, यानी कि वो उसका सबसेट हो गया। मतलब सेट को कंटेन करने वाला जो सेट होता है ना, उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। सेट को कंटेन करने वाला सेट को सबसेट कहा जाता है ना, समझ रहे ना। यानी कि I किसका सबसेट बन गया, S सेट का, इसीलिए I सबसेट हो गया S सेट का, समझ रहे ना। तो चलिए यहां तक समझ में आया आपको। और सुपर सेट के बारे में मालूम ही होगा, है ना, S इसका सुपर सेट है I का, और उसके बारे में अगर मालूम नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ये क्लास 11 का टॉपिक है तो हम आपको दोहरा देंगे। तो चलिए अभी जो कंसेप्ट की जरूरत है सबसेट का ही, ठीक है, तो वो समझ लीजिए। I जो है कि सबसेट है S का, इसीलिए S जो है कि नेबरहुड है पॉइंट A का, ठीक है। देन जैसे कि यहाँ पर हम लोग X लेकर के काम किए थे और वहां पर हम लोग A लेकर के काम कर रहे हैं। देन S इज द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट A, ठीक है, यही बात है रफ वर्क में। तो चलिए आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कहीं अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हम जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप बेझिझक कॉल करके आप हमसे 10-15 मिनट डिस्कशन भी कर सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वीडियो को एंड तक देखें। तब आप सभी का जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 35 में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, और खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और देश का विकास करते रहिए। धन्यवाद।